जवान बेटे ने बूढ़ी मां के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर डाले, लेकिन आखिर क्यों? नाज़रीन जरा इस तस्वीर को देखिए। ये नौजवान अरसा दराज से दुबई में काम करता है, अच्छे पैसे कमाता है। अब ये नौजवान पाकिस्तान छुट्टियां गुजारने के लिए आता है, रिश्तेदारों से मिलता है, सब खुशबाश है, तहाइफ का तबादला होता है। अब इस नौजवान ने वापस दुबई जाना होता है। 29 जून वापसी की टिकट होती है, लेकिन एक रात पहले यानी कि 28 जून इस नौजवान ने वो कर दिखाया जिसका किसी ने सोचा नहीं था। अब ये नौजवान 28 जून को अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। जब वापस आता है तो इसके घर पर इसकी 52 साला मां अकेली होती है। वालिद किसी काम की गर्ज से घर से बाहर गए होते हैं। अब इस नौजवान को ये मौका बहुत अच्छा लगता है। शायद ये काफी अरसे से इसी मौका की तलाश में था। ये कोई बात नहीं करता, जाता है और एक कमरे से कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी मां के टुकड़े कर डालता है। उसके बाद पुलिस आती है, इस नौजवान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो तहकीकात में चीजें सामने आती हैं, जो तहकीकात में ये नौजवान इंकशाफात करता है, उसने सबको हैरान कर दिया कि आखिर कैसे एक नौजवान बेटा अपनी 52 साला मां के कुल्हाड़ी से टुकड़े कर सकता है। नाज़रीन इस सारी कहानी का पस मंजर जानने के लिए हमें कुछ अरसा पीछे जाना पड़ेगा। ये वाकया पेश आया है कराची के इलाके औरंगी टाउन में, जहां पर फहमीदा नामी एक खातून है जो कि घर की सरबराह है। इसकी कुछ अरसा पहले शादी हुई। शादी से पहले फहमीदा स्कूल टीचर थी, लेकिन फिर इसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद जो मामलात पेश आते हैं वो इंतहाई अजीब व गरीब होते हैं। आगाज में सब कुछ ठीक रहता है, फहमीदा और उसका शौहर खुश होते हैं, अच्छी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन फिर काफी अरसा गुजर जाता है, फहमीदा के यहां औलाद पैदा नहीं होती। ससुराल के ताने, आए रोज लड़ाई झगड़ा, मारपीट और उसके बाद फहमीदा को घर से निकाल दिया जाता है। फहमीदा को तलाक हो जाती है। अब फहमीदा वापस अपने माँ बाप के घर आ जाती है और फिर से एक नई जिंदगी का आगाज करने के लिए दोबारा अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लेती है। काफी अरसा ऐसे ही गुजर जाता है। एक रोज फहमीदा स्कूल से वापस आती है। उसके माँ बाप उसे समझाते हैं कि तुम अभी जवान हो, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। ठीक है, पहला तजुर्बा तुम्हारा ठीक नहीं रहा, लेकिन सब इंसान एक जैसे नहीं होते, सब मर्द एक जैसे नहीं होते। हम तुम्हारे लिए दोबारा रिश्ता देखते हैं, तुम्हारी नई जिंदगी का आगाज करते हैं, तुम दोबारा शादी कर लो। अब माँ बाप ने इतना इसरार किया कि फहमीदा मान गई। अब फहमीदा की एक बड़ी बहन है, नाम है नफीसा। उसकी औरंगी टाउन में शादी हो चुकी है और उसके पड़ोस में एक शख्स रहता है जिसका नाम है लतीफ। अब लतीफ और उसकी बीवी की तलाक हो चुकी है और उनका एक बेटा है जिसका नाम है शौकत, जो कि अपने बाप लतीफ के साथ रहता है। अब नफीसा जानती है कि लतीफ इंतहाई शरीफ इंसान है, उसका जो रवैया है वो तमाम लोगों के साथ बहुत अच्छा है। अब उससे तलाक हो चुकी है और उसके लिए अपने बेटे को संभालना और अपने कारोबार को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिसके बाद नफीसा ये फैसला करती है कि हमने फहमीदा की भी शादी करनी है और लतीफ भी बहुत अच्छा है और एक ऐसी खातून की तलाश में है जो कि तलाक याफ्ता हो और उसके घर को और उसके बच्चे को संभाल सके। अब नफीसा दिल पर पत्थर रखती है और अपनी बहन के रिश्ते की बात करने के लिए लतीफ के घर चली जाती है। उसे सारी कहानी बताती है और कहती है कि मैं ये चाहती हूं कि आप मेरी बहन से शादी कर लें। अब फैमिलीज आपस में मिलती हैं, दोनों की समझ में बात आ जाती है और इस तरह फहमीदा की लतीफ के साथ 18 साल पहले शादी हो जाती है। अब जैसे ही फहमीदा उस घर में आती है, उस घर में पहले से एक बच्चा होता है। अब फहमीदा जिसकी ममता तरस रही होती है एक बच्चे के लिए, वो शौकत को अपना सगा बेटा मान लेती है और सगे बेटे से बढ़कर उसका ख्याल रखती है। अब बेटा भी मां के साथ अटैच हो जाता है। अब जो ममता की कमी फहमीदा को महसूस होती थी वो अब पूरी हो चुकी है। वो दिलो जान से उस घर को संवारती है, बच्चे को बड़ा करती है और इसी तरह 18 साल गुजर जाते हैं। अब जो शौकत है वो बड़ा हो चुका है, जवान हो चुका है। एक रोज लतीफ और शौकत बैठे हुए हैं। बाप अपने बेटे शौकत को कहता है कि तुमने स्कूल की तालीम मुकम्मल नहीं की, आवारागर्दी करते रहे हो, बेहतर यह है कि तुम कोई हुनर सीख लो। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है मुनव्वर और इलाके में अच्छी रेपुटेशन है, दर्जी का काम करता है, मैं उससे बात करता हूं, तुम कोई हुनर सीख लो, अपनी दुकान डाल दूंगा ताकि तुम्हारी जिंदगी का निजाम चलता रहे। शौकत बाप की मान लेता है और उसके बाद बाप शौकत को लेकर मोहल्ले के दर्जी मुनव्वर के पास चला जाता है। अब शौकत वहां पर दिल लगाकर काम सीखता है और कुछ अरसा काम सीखने के बाद एक रोज शौकत अपने वालिद से कहता है कि अब्बा, अगर मैंने दुकान बना भी ली तो पाकिस्तान में कारोबार के हालात इतने अच्छे नहीं है, तुम ऐसा करो, किसी से बात करो और मुझे बैरून मुल्क भेज दो।
अब लतीफ को अपने बेटे की बात समझ में आ जाती है। उसे मालूम है कि पाकिस्तान के हालात खराब हो रहे हैं, बेटा हुनरमंद है और जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब लतीफ अपने एक दोस्त से बात करता है और इस तरह शौकत को दुबई भेज दिया जाता है। अब दुबई जाकर शौकत अच्छा काम करता है, मुलाजमत अच्छी है, अच्छे पैसे घर भेज रहा है, पीछे घर का निजाम भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग खुश हैं। अब शौकत की छुट्टी का वक्त आ चुका है। अब शौकत अपने मुल्क यानी पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ छुट्टी गुजारने के लिए औरंगी टाउन अपने घर आता है। तमाम रिश्तेदारों से मिलता है, तमाम फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, सब बहुत खुश हैं, सबको देखने में सब कुछ अच्छा लग रहा है, तहाइफ का तबादला हो रहा है। अब शौकत बताता है कि 29 जून को मेरी रिटर्न टिकट है, मैंने वापस जाना है। अब 28 जून का दिन आता है। शौकत अपनी वालदा से कहता है कि मैं अपने उस्ताद और अपने दोस्त मुनव्वर के पास जा रहा हूं, जिससे मैंने दर्जी का काम सीखा था। मैं न जाने कब वापस आऊंगा, मैं अपने दोस्त से मिलकर वापस आता हूं। और मां से इजाजत लेने के बाद शौकत अपने दोस्त मुनव्वर के पास चला जाता है। कुछ देर गुजरती है, शौकत वापस आता है, घर आकर देखता है कि वालिदा घर पर अकेली है। वालिद का पूछता है तो वालदा बताती हैं कि वो किसी काम से निकले हुए हैं, घर पर और कोई भी नहीं है। अब शौकत को ये मौका बहुत अच्छा लगता है। शायद अरसा दराज से शौकत इसी मौका की तलाश में था। वो कमरे में जाता है, एक कुल्हाड़ी उठाता है और अपनी मां पर वार करना शुरू कर देता है और कुल्हाड़ी के इतने वार करता है कि मां के टुकड़े हो जाते हैं। अब फहमीदा जब तक जिंदा थी अपने बचाव के लिए चीखती चिल्लाती है, लोगों को आवाजें देती है। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि नफीसा का घर लतीफ के घर के बिल्कुल साथ है। नफीसा अपनी बहन की चीखें सुनती है, भागी हुई आती है। आगे का मंजर देखकर उसके पांव तले से जमीन निकल जाती है। अब मोहल्ले का एक और शख्स है, नाम है साजिद। जब वो ये चीखें सुनता है वो भी भागा हुआ आता है। वो शौकत को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन शौकत उस पर भी हमला कर देता है। अब साजिद भी जख्मी हो जाता है। नफीसा जब ये सूरत हाल देखती है वो घर से बाहर भागती है कि क्या खबर, शौकत को क्या हो गया है, मुझे भी मार डालेगा। अब नफीसा बाहर जाकर शोर करती है, पुलिस को बुलाया जाता है, एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उसके बाद जब पुलिस आती है तब तक शौकत वहां से फरार हो चुका होता है। अब दोनों जो जख्मी हैं उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में जब ये दोनों लोग पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फहमीदा का इंतकाल हो चुका है, जबकि साजिद शदीद जख्मी है लेकिन उसकी हालत खतरे से बाहर है। अब पुलिस वाले रेड करते हैं, शौकत को गिरफ्तार किया जाता है। अब जब शौकत को गिरफ्तार कर लिया जाता है, तहकीकात का आगाज होता है, तो उसके बाद जो शौकत बातें बताता है वो इंतहाई हैरान कर देने वाली हैं। नाज़रीन, पुलिस शौकत से पूछती है कि आखिर तुमने किस बेरहमी से अपनी मां को मार डाला, वजह क्या है, क्यों अपनी मां को तुमने मारा है जिसने तुम्हें सगे बेटे से बढ़कर पाला, तुम्हें जवान किया, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना उसने अपने ऊपर एक फर्ज समझ लिया। जब शौकत से यह सवाल किया जाता है तो शौकत अपने मुंह के अजीबो गरीब डिजाइन बनाना शुरू कर देता है, अजीबो गरीब से एक्सप्रेशंस होते हैं और उसके बाद ये कलमा पढ़ता है। अब पुलिस वाले हैरान हैं कि हमने शौकत से एक सीधा सा सवाल किया लेकिन ये क्या कर रहा है, ये कलमा क्यों पढ़ रहा है, ये कलमा तो ऐसे पढ़ रहा है कि जैसे बड़ा कोई नेक काम करके आया है। उसके बाद शौकत कहता है कि सब्र करें सर, मैं सब कुछ बताता हूं। वो कहता है कि मेरी 29 जून की रिटर्न टिकट थी, 28 तारीख को मैं अपने दोस्त मुनव्वर से मिलने के लिए उसकी दुकान पर जाता हूं। जैसे ही मैं मुनव्वर की दुकान पर जाता हूं वो मुझे मेरी वालदा के खिलाफ भड़काता है, उकसाता है, फिर मुझे एक मशरूब पिलाता है। उस मशरूब को जब मैं पीता हूं तो मैं बेहोश हो जाता हूं और इस सारे अमल की मुनव्वर वीडियोस बनाता रहता है। और उसके बाद मुझे मालूम होता है, मुझे शक है कि उस मशरूब पर काला जादू किया गया था। मैं उस काले जादू के असर में आ जाता हूं। उसके बाद जब मैं घर आ जाता हूं तो मैंने खुद नहीं, काला जादू जिसने करवाया, जिसके मैं ताबे था, उसने कुल्हाड़ी से मेरी मां के टुकड़े किए हैं। ये बताने के बाद शौकत अपने मुंह के फिर अजीबोगरीब से डिजाइन बनाना शुरू कर देता है, अजीबोगरीब से एक्सप्रेशंस होते हैं। अब पुलिस को मालूम है कि ये हकायक छुपा रहा है, झूठ बोल रहा है। नाज़रीन, शौकत ने पुलिस को तो ये बयान दिया लेकिन शौकत के वालिद का ये कहना है कि ये घर फहमीदा यानी कि शौकत की सौतेली वालदा के नाम था। शौकत अरसा दराज से इस घर को बेचना चाहता था लेकिन रास्ते में रुकावट सिर्फ उसकी वालदा फहमीदा थी क्योंकि घर उसके नाम पर था। अब चूंकि आज मैं घर पर नहीं था, शौकत को मौका अच्छा लगा तो इसलिए शौकत ने यह दरिंदगी की और इस दरिंदगी का मुजाहरा किया और अपनी वालदा को कुल्हाड़ी के साथ टुकड़े टुकड़े कर दिया। नाज़रीन, ये वाकया हमें बताता है कि ये इंसान उन सांपों की तरह है कि इंसान इन्हें जितना भी दूध पिलाए ये फितरत के हाथों मजबूर है, ये डंक मारने से बाज नहीं आते। अब आप शौकत का हाल देखें कि वालदा छोड़कर चली गई, छोटा था, फहमीदा ने सगे बेटे से बढ़कर प्यार दिया, जवान
किया। हर ख्वाहिश को पूरा करना अपने ऊपर फर्ज समझा, लेकिन शौकत ने एक मामूली सी छोटी सी ज़मीन के टुकड़े के पीछे अपनी वालदा के टुकड़े कर दिए। नाज़रीन, आप इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।